नमस्कार प्राम। राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सचिव पीसी मोदी को ये नोटिस दिया गया है। जगदीप धनखड़ पे सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। इस नोटिस पे विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन किए हैं। हालांकि इस नोटिस पे कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद सोनिया गांधी समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेताओं ने साइन नहीं किए हैं। ऐसे में साफ है ये अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। विपक्ष के कुछ सांसद भी ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि उनका मकसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ पदेन सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये का विरोध जताना चाहते हैं। राज्यसभा के इतिहास में यह पहला मौका है जब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आइए जानते हैं विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस आधार पर लेकर आई है। सभापति को हटाने के लिए संविधान में क्या क्या नियम है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ पे पक्षपातपूर्ण बर्ताव का आरोप है। विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है, चेयरमैन पक्षपात कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने एक दिन पहले का उदाहरण देते हुए कहा है कि ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उन्हें बीच में रोक दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। सभापति सदन में उन्हें बोलने का पर्याप्त समय देते हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के कई सांसद टीवी पे और कार्यवाही के दौरान सभापति के सामने पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगा चुके हैं। ताजा उदाहरण मल्लिकार्जुन खड़गे का दिया जा रहा है। संसद की कार्यवाही के पहले दिन 25 नवंबर को विपक्षी नेताओं ने चिल्लाकर कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दीजिए। इस पे जगदीश धनखड़ कहते हैं कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया, और इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। इसी तरह विपक्ष के कई सांसदों ने बोलने के दौरान माइक बंद किए जाने की शिकायत की है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए अगस्त में ही जरूरी संख्या में सांसदों के साइन ले लिए थे, लेकिन फिर कांग्रेस इस प्रस्ताव पे आगे नहीं बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने धनखड़ को एक और मौका देने का फैसला किया था, लेकिन विपक्षी नेताओं के मुताबिक सोमवार को जगदीप धनखड़ ने फिर से पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया। इसके बाद ही विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पे आगे बढ़ने का फैसला लिया है। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक सदस्य ही काफी होता है। आर्टिकल 67 बी के तहत नोटिस दिया गया है। इस पे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के 60 सांसदों ने साइन किए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने साइन किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा सेक्रेटरी को दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से बीजू जनता दल बीजेडी ने किनारा कर लिया है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मिता पात्रा ने कहा है कि यह प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक की ओर से लाया गया है। बीजेडी इंडिया ब्लॉक का घटक दल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेडी इस प्रस्ताव पे तटस्थ रहेगी। डॉक्टर पात्रा ने यह भी कहा है कि यह ऐसा विषय है जिससे हमारा संबंध नहीं है। सभापति को हटाने के लिए विपक्ष की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पे विचार करना है या नहीं, यह राज्यसभा के सचिव ही तय करेंगे। राज्यसभा के इतिहास में यह पहला नोटिस है। हालांकि यह तय है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से ज्यादा यह विपक्ष की बस सांकेतिक घेराबंदी ही है। इंडिया गठबंधन के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद सिर्फ यह मैसेज देना है
कि वह सदन में पक्षपात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67 बी के तहत कम से कम 50 सदस्यों के साइन में राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव 14 दिन पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, खाली सीटों को छोड़कर मौजूद सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए। लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। जब तक प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब तक उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति इस दौरान लोकसभा में वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वोटों की समानता के केस में उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद से भी हटाया जाए। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा में सबकी सहमति से पास हुए प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इस प्रोसेस को महाभियोग कहते हैं, लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। लोकसभा में एनडीए के 293 और इंडिया ब्लॉक के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पे है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो भी प्रस्ताव पारित होना मुश्किल होगा। विपक्ष के पास राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए नंबर नहीं है। उनके पास 250 में से केवल 103 सीटें हैं, लिहाजा उनके लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर पाना मुश्किल है। बेशक विपक्ष इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, इसे एक राजनीतिक बयान या रणनीतिक रूप में उपयोग कर सकता है, लेकिन संसद में इस तरह के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित करना असंभव सा ही है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।